नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की ताज़ा खबरों में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारा हौसला इसी प्रकार बढ़ता रहे। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने बीते रोज लोगों के बीच बांटा संपत्ति कार्ड। कहा, मजदूर, गरीब और किसान को मिलेगा इसका सीधा फायदा, आत्मनिर्भर बनने में करेगा मदद। तो आखिरकार ये पीएम मोदी ने कौन सा संपत्ति कार्ड बांटा है, हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आगे वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अब गाड़ियों की धड़ पकड़ शुरू कर दी गई है, लोगों की बढ़ रही है परेशानी। तो आखिरकार ये कौन सी खबर है, हम आपको इसके भी बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर ब्लैक टिकट बेचने वालों की अब नहीं है खैर, हरकत में आई रेलवे पुलिस। और अगली खबर जानेंगे, दिवाली तक पीएफ अकाउंट में आने वाला है इतने ब्याज का पैसा, ऐसे करें आप भी अपना बैलेंस चेक। तो आखिरकार ये पीएफ अकाउंट में कैसे बैलेंस आएगा और कैसे आप भी अपना ब्याज का पैसा चेक कर सकते हैं, हम आपको इसके भी बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा कृषि बिल को लेकर सुखबीर बादल ने कहा, ना सीएम कुछ करने को तैयार, ना ही देश का पीएम कुछ करने को तैयार। आखिरकार ये किस बात को लेकर सुखबीर बादल ने ऐसी बात बोली है, हम आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी आगे वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी के हाथरस केस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें अब सीबीआई ने हाथरस केस को अपने हाथों में ले लिया है। एफआईआर दर्ज करके आरोपितों के खिलाफ जांच की शुरुआत कर दी है। तो आखिरकार ये क्या है पूरी खबर, हम जानेंगे आगे वीडियो में। साथ ही साथ देश में फैले कोरोना के लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसमें अविवाहित और कम उम्र वाले पुरुषों में कोरोना से जान जाने का है सबसे ज्यादा खतरा। तो आखिरकार क्या है पूरी खबर, हम आपको इसके भी बारे में बताने वाले हैं। और इसके अलावा अब महिलाओं का भी होगा आईपीएल, बीसीसीआई ने करी बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, अब महिलाओं का भी आईपीएल कराया जाएगा। आखिरकार ये कब से होगा, हम आपको इसके भी बारे में बताएंगे। और इसके अलावा अब कल से सस्ता सोना बेचेगी मोदी सरकार, जाने कहां कहां और किस रेट पर सस्ता मिलेगा सोना। तो आखिरकार दोस्तों, ये सस्ता सोना मोदी सरकार क्यों बेचने जा रही है, आखिरकार क्या है इसके पीछे का कारण, हम आपको इसके भी बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सभी खबरें हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके। लेकिन आइए सबसे पहले आज देश में फैले हुए कोरोना महामारी के ताजा आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, बता दें कि देश में अब तक कोरोना महामारी के चलते 70,53,806 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे के दौरान ही 74,383 नए मामले देखने को मिले हैं। वहीं अब तक राहत की बात यह है कि 60,77,976 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 1,08,334 लोग मौत के गाल में भी समा चुके हैं। और अगली खबर, पीएम मोदी ने बांटा संपत्ति कार्ड। पीएम मोदी ने कहा, कई लोग नहीं चाहते कि गरीब, किसान और मजदूर आत्मनिर्भर बने। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज पूरे देश के समस्त गरीब, किसान और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। ऐसे में बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए हैं। प्रॉपर्टी कार्ड आपको अगर नहीं मालूम है तो हम बता दें कि प्रॉपर्टी कार्ड, मान लीजिए आपके पास में कुछ प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, कुछ भी ज़मीन है, आपका घर है, कहीं भी आपका ज़मीन है, तो वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी हुई। इसके लिए आपको, अगर आपके पास कागजात नहीं थे, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करके सभी गरीब भाइयों को उनके नाम उस ज़मीन को करवाया है, उस प्रॉपर्टी को करवाया है। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर ग्रामीणों और गरीबों की अनदेखी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप लगाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहे लोग गांवों में रहने वाले गरीबों, मजदूरों और किसानों को उनके हाल पर जैसे का तैसा छोड़ दिया है। किसी भी प्रकार की उनकी उन्नति नहीं की है, ना ही किसी तरीके की ग्रामीणों की मदद की है।
और वहीं अगली खबर, अब दिवाली त्योहार को देखते हुए दिवाली तक पीएफ अकाउंट में आने वाला है ब्याज का पैसा, ऐसे करें आप भी अपना बैलेंस चेक। जी हां, दरअसल बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जानकारी देते हुए कहा है कि दिवाली तक पीएफ के मेंबर्स के अकाउंट में 31 मार्च 2020 तक के ब्याज की तरफ से पैसे की पूरी राशि जमा कर दी जाएगी। और इस बारे में ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने जानकारी देते हुए इस पूरे मामले को साझा किया है कि इस ब्याज को पहले 8.15% और फिर 0.35% के 2 भागों में बांटा जाएगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि आखिरकार आप कैसे अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम इसकी पूरी प्रक्रिया को आपको बताने जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें आपको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि आप मिस्ड कॉल के जरिए आप अपने पीएफ खाते में आए हुए पैसे की राशि को जान सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर यूएएन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप इस मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं, जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। मोबाइल नंबर है 011-2290-1406। इस मोबाइल नंबर पर आप मिस्ड कॉल जैसे ही देंगे वैसे आपके पीएफ अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपके पीएफ अकाउंट में ये राशि आती है यानी ब्याज का पैसा आता है तो आपको उसकी भी जानकारी तुरंत की तुरंत मिल जाएगी। और वहीं अगली खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई आ रही है। सीबीआई ने गैंगरेप की धारा में दर्ज की एफआईआर, जांच के लिए बनाई गई नई टीम। जी हां, दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित हाथरस केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए सीबीआई द्वारा एक टीम की भी गठन कर दिया गया है, जिसमें अब सीबीआई एक एफआईआर दर्ज करके आरोपी के तौर पर अभी सिर्फ संदीप का नाम आ रहा है, लेकिन इस केस में गैंगरेप की धारा जोड़ी गई है। बता दें कि 19 वर्षीय दलित युवती से 14 सितंबर को 4 युवकों ने कथित रूप से गैंगरेप किया था। पीड़िता की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। ऐसे में सीबीआई ने अपने बयान में कहा है कि आज आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में अब सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है और एफआईआर दर्ज करके आरोपितों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। और अगली खबर, अब रेलवे स्टेशनों पर ब्लैक में टिकट बेचने वालों की खैर नहीं, हरकत में आई रेलवे पुलिस, जांच हुई शुरू। जी हां, दरअसल बता दें कि पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर ब्लैक में टिकट बेचने वालों की अब सामत आ चुकी है। दरअसल बता दें कि जन कल्याण मंडल एवं उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद की ओर से दलालों द्वारा ब्लैक में बेचे जाने वाले टिकट पर भारी पैसा वसूलने को लेकर रेलवे प्रशासन अब हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से साथ ही साथ रेलवे पुलिस की ओर से कार्यवाही करते हुए ब्लैक में टिकट बेचने वालों के खिलाफ अब मामला दर्ज करने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल बता दें कि रेलवे पुलिस द्वारा उक्त संगठनों की जो भी दलाल होते हैं रेलवे टिकट ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचते हैं, उनके खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के आधार पर मामले की जांच अब शुरू कर दी है, जिसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि स्टेशन पर दलाली करके बेचने वाले ब्लैक में टिकटों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिनके भी ऊपर ज़्यादा शिकायतें आएंगी उनको कुछ दिनों तक जेल के भीतर रखने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। और वहीं अगली खबर, कल से सस्ता सोना बेचेगी मोदी सरकार, जाने कहां और किस रेट पर मिलेगा। जी हां, बता दें आपके लिए त्योहारी सीजन दीपावली को देखते हुए, दीपावली से पहले होने वाले धनतेरस को देखते हुए मोदी सरकार सस्ता सोना बेचने जा रही है। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार एक बार फिर आपके लिए सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की 7वीं सीरीज के तहत इसे 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक खरीदा भी जा सकता है। वहीं बता दें कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है, यानी कि इसे आपको कहीं दुकान से नहीं खरीदना है, ना ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। बस आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना के जरिए इंटरनेट के माध्यम से सोने को खरीद सकते हैं। और ये फिजिकल सोना की तुलना में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में खरीदा गया सोना काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होता है और शुद्ध भी होता है।
और वहीं अगली खबर, अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाड़ियों की धरपकड़ हुई शुरू, लोगों की बढ़ेगी परेशानी। जी हां, दरअसल बता दें, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कम से कम 550 गाड़ियों की जरूरत होगी। ऐसे में प्रारंभिक आकलन में ये पूरी जानकारी निकल कर आ रही है कि मतदान केंद्रों की बढ़ी हुई संख्या और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों को ले जाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गाड़ियों की संख्या ज़्यादा लगेगी। ऐसे में आपको बता दें कि आम जनता से अब गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पुलिस कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, मतदान केंद्रों की सुरक्षा करने के लिए जो भी पीएसी बुलाई जाती है या फिर सुरक्षा के लिए जवान बुलाए जाते हैं, साथ ही साथ जो अधिकारी होते हैं, उन सभी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए 550 गाड़ियों की हर एक विधानसभा में ज़रूरत होगी। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर अब आम लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, जिसमें आम जनता को, अब बिहार की आम जनता है उसके ऊपर ये पूरा बोझ आने वाला है, जिसमें चुनाव विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि जिलों ने प्रारंभिक आकलन के आधार पर जो चुनाव विभाग है वो अब आम जनता से 550 गाड़ियों की मांग करेगा, जिसके तहत सभी सुरक्षा कर्मियों को और अधिकारियों को सभी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। और अगली खबर, कृषि बिल को लेकर सुखबीर बादल ने कहा, ना सीएम कुछ करने को तैयार, ना ही देश का पीएम कुछ करने को तैयार। जी हां, दरअसल बता दें कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नए कृषि बिल पर आपत्ति जताते हुए एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। वहीं अब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल को नए कृषि कानूनों पर टिप्पणी करने का अब कोई हक नहीं है, क्योंकि वो पहले ही एनडीए से अलग हो चुके हैं। हालांकि इसका जवाब देते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली जाना चाहिए था। ना मुख्यमंत्री कुछ करने को तैयार हैं और ना ही देश के प्रधानमंत्री कुछ करने को तैयार हैं। लगातार किसान कृषि बिल को लेकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार रोड पर, सड़कों पर, चाहे खेतों में हो, ट्रैक्टर को लेकर, अपने हल को लेकर कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और वहीं अगली खबर, अब धोनी, विराट कोहली और सुरेश रैना जैसे आईपीएल में खेलने वाली टीमों के खिलाफ महिलाओं की भी बनेगी आईपीएल की टीम। बीसीसीआई ने की बड़ी घोषणा, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और स्मृति मंधाना को मिली टीम की कमान। जी हां, बता दें कि आप भी लगातार आईपीएल देख रहे होंगे, जिसमें लगातार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग या फिर जो भी और टीमें हैं उनके खिलाफ लगातार रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर आप सभी क्रिकेट देखने वालों के लिए आ रही है, जिसमें बीसीसीआई ने अब महिलाओं का आईपीएल कराने की भी घोषणा कर दी है। दरअसल बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिलाओं की टी20 लीग के मुकाबलों के लिए तीनों टीमों का ऐलान कर दिया है, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की तरह खेलने जाने वाले मुकाबलों के लिए सुपरनोवा, ट्रेल ब्लेजर्स और वेलोसिटी की टीमों में टक्कर कराने का फैसला किया गया है। 3 भारतीय धुरंधर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के हाथों में टीम की कप्तानी का जिम्मा दिया गया है। और अगली खबर, अब बीजेपी ने बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर शिवसेना के ऊपर कसा तंज। बोली, बाला साहब के कदमों पर चलने वाली या फिर कांग्रेस के इशारों पर चलने वाली पार्टी अब लड़ेगी चुनाव। जी हां, दरअसल बता दें कि जैसे जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लगातार पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी पार्टी ने शिवसेना के ऊपर हमला करते हुए कहा है कि बिहार में कौन सी शिवसेना चुनाव लड़ेगी, बाला साहेब वाली पार्टी या फिर कांग्रेस के इशारों पर चलने वाली पार्टी। दरअसल बता दें कि शिवसेना के विधानसभा चुनाव लड़ने पर भाजपा ने तंज कसते हुए ये पूरी बात बोली है। ऐसे में आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा है कि बिहार में कौन सी शिवसेना चुनाव लड़ने जा रही है, बाला साहेब ठाकरे वाली या फिर सोनिया गांधी के इशारे पर काम करने वाली शिवसेना।
और वहीं अगली खबर, अब अविवाहित और कम आयु वाले पुरुषों में कोरोना से जान जाने का है सबसे ज़्यादा खतरा, शोध में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल बता दें कि किसी की शादी ना होना या फिर कम आयु होना यानी कम उम्र होना, क्या उसके लिए कोरोना का खतरा बढ़ सकता है? इसे सुनने के बाद हर कोई यही कहेगा कि आखिरकार ये कैसा सवाल है। दरअसल बता दें कि आप भले ही इन बातों पर गौर ना कर रहे हों, लेकिन कोरोना पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा ये पाया गया है कि कुछ अनजान ऐसे कारण भी हैं जो कि कोरोना से होने वाली मौतों का बड़ा कारण बन रहे हैं। दरअसल बता दें कि नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका, जो कि एक वैज्ञानिकों की पत्रिका है, इसके द्वारा बताया गया है कि किसी व्यक्ति की शादी ना होना भी उसके लिए कोरोना से जान जाने का सबसे बड़ा खतरा बढ़ रहा है। जी हाँ, बता दें कि जिन व्यक्तियों की उम्र या तो कम है या फिर उनकी शादी नहीं हुई है, उन पर कोरोना का असर ज़्यादा देखा जा रहा है और उनकी मौत भी सबसे ज़्यादा देश में देखने को मिल रही है। और ये खबर हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाई है कि किसी इंसान की अगर उम्र कम है या फिर शिक्षा का निम्न स्तर है या फिर उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसमें कोरोना का असर सबसे ज़्यादा दिख रहा है और उसकी जान जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा उसी में बनी हुई है।